संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद कुंद जिन शासन के प्रमुख आचार्य हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंगलाचरण के इस छंद में भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद कुंद को ही याद किया गया है। जो भी लिखित साहित्य जैन दर्शन के नाम पर उपलब्ध है, जैन धर्म के नाम उपलब्ध है, उसमें आचार्य कुंद कुंद द्वितीय सूत्र स्कंद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। द्वितीय सूत्र स्कंद में 6 द्रव्यों का, 7 या 9 पदार्थों का विस्तृत विवेचन है और अध्यात्म की दृष्टि से भी है और व्यवहार की दृष्टि से भी है। अध्यात्म की दृष्टि में निश्चय नय और व्यवहार नय की मुख्यता से है और सिद्धांत की दृष्टि में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की मुख्यता से किए गए कथन हैं। उनके 5 परमागम प्रसिद्ध हैं, जिनमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। इन 5 परमागमों में जैन दर्शन की वो सारी मूल परंपरा आ जाती है कि जिनके आत्मा के कल्याण के लिए जिसका जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम सूत्र स्कंद में सठखंडागम आता है, जो आचार्य भूतबली और पक्षदंत के द्वारा लिखे गए हैं। लगभग उसी समय आचार्य कुंद कुंद और आचार्य भूतबली पक्षदंत लगभग एक समय के ही आचार्य हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व में। उसके बाद जितना भी तत्व संबंधी और जितना भी द्रव्य संबंधी विवेचन है, वो सब कुंद कुंद का ही अनुकरण करने वाले ग्रंथ हैं। समय सार में जिन आध्यात्म की चर्चा बहुत विस्तार से है और उसमें निश्चय व्यवहार नय की मुख्यता से कथन है। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में षड द्रव्यों, नव तत्वों का विस्तार से वर्णन है और उस वर्णन में वस्तु के स्वरूप का उद्घाटन किया गया है। अष्टपाहुड़ उनकी प्रशासक रूप की कृति है, जिसमें उन्होंने जैन साधुओं का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का शिथिलाचार न आए, इसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है। जैन आचार्यों को, जैन मुनिराजों को का जीवन में जो भी पवित्रता आज भी दिखाई देती है, उसका कारण भी आचार्य कुंद कुंद का अष्टपाहुड़ ग्रंथ कहा जाता है। अब इनकी हम थोड़ी चर्चा करें। एक 40-45 मिनट में क्या कहा जा सकता है। इन सब ग्रंथों, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के आधार पर मैंने करीब 8000 से भी अधिक पेज लिखे हैं और सारे जीवन भर रोज़ाना 1 या 2 घंटे उनमें मैं प्रवचन करता रहा हूँ। तो इस तरह से आचार्य कुंद कुंद और उनका सद साहित्य मेरे जीवन का एकदम अभिन्न अंग है और उस सारे निचोड़ को मुझे 40 मिनट में आप लोगों को बताना है। हम समय सार से बात आरंभ करते हैं। समय सार में पर पदार्थों के प्रति जो हमारा एकत्व है, अपनापन है, ममत्व है, मेरापन है, कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, ये 4 प्रकार का अज्ञान है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परोपर्याय से भी भिन्न वो मैं हूँ और उससे भिन्न
जितने भी पदार्थ हैं, उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्याय हैं, राग, द्वेष, मोह के भाव, इनमें इस आत्मा ने अनादिकाल से अपनापन स्थापित कर रखा है। ऐसा मान रखा है कि ये ही मैं हूँ। ऐसा मानने का नाम है एकत्व अथवा अपनापन। यदि ये मैं नहीं हूँ तो ये मेरे हैं, और कभी कभी तो दोनों ही बातें कि ये मैं भी हूँ और ये मेरे भी हैं। ऐसी इनमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि करता है, और फिर मैं इनका करता हूँ और मैं इनको भोगता हूँ। जैसे सारी दुनिया इसके लिए ही हो, इसका ही सब कुछ हो उसमें, लेकिन जबकि पर पदार्थों में रंच मात्र भी इसका एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। यानी पर पदार्थ ना ये है, ना इसके हैं, ना यह उनका करता है, ना वह भोगता है। इस प्रकार की ये चार बुद्धियां हैं। एकत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इनका निषेध ही समय सार की आरंभिक 144 गाथाओं में, यानी जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में है। जीवाधिकार में ये बताया गया है कि ये पर पदार्थ जो हैं ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है। माने एकत्व ममत्व का निषेध जीवाधिकार में है। शुरू की 68 गाथाओं में सिर्फ बहुत गहराई से, तत्व ज्ञान की गहराई से, तर्क से, युक्ति से, आगम से ये बताया गया है कि ये पर पदार्थ ना मैं हूँ और ना मेरे हैं। फिर ये कहा है कर्ता कर्म अधिकार में कि ना मैं इनका करता हूँ और ना मैं इनका भोगता हूँ। तो इस तरह से शुरू से की 2 अधिकारों में जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन 2 अधिकारों में 4 प्रकार की एकत्व बुद्धियों को, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया है। सबसे पहले तो ये यही मानता है कि ये ही मैं हूँ। जब इसे समझाते हैं तर्क से, युक्ति से कि ये तो जड़ है, तू तो चेतन है, तो ये कहता है कि ये मैं ना सही, पर ये मेरे तो हैं। फिर उनका स्वामी बनता है, उन पर अधिकार बनाता है। तब आचार्य ने बहुत तर्क और युक्ति से ये बात समझाई कि ना ये तू है ना ये तेरे हैं। प्रत्येक पदार्थ के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है और कोई किसी का कुछ भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। तब ये कहता है कि ये मेरे नहीं हैं, पर मैं इनका करता तो हूँ। जो कुछ इसमें परिवर्तन होता है वो तो मैं ही करता हूँ आखिर। तो अनेक तर्क और युक्तियों के से बताया गया कि तू इनका करता भी नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, तू के जग का करता क्या काम। ये समझाने के बाद वो कहता है कि मैं इनका भोगता तो रह हूँ, तो कहते कि नहीं, तू इनका भोगता भी नहीं है। जब तेरा इनसे कुछ भी संबंध है ही नहीं पर पदार्थों से, तो फिर तू इसका नाम है भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान हो जाने पर ये कहता है कि ठीक है, न पर पदार्थ मैं हूँ, न पर पदार्थ मेरे हैं, न पर पदार्थ का मैं करता हूँ, न पर पदार्थ का मैं भोगता हूँ, लेकिन पर पदार्थों में कुछ अच्छे और कुछ बुरी हैं। जो आत्मा में विकारी पर्यायें पैदा होती हैं उनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी हैं। तो पुण्य पाप अधिकार में से ये समझाया गया है कि जब वे तेरे हैं ही नहीं, जब वे तू है ही नहीं, तो उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। इस तरह है, पाप के समान पुण्य भी पर है,
और सारे पर पदार्थ, इन पर पदार्थों में यदि हम बांटें तो हम कह सकते हैं कि पर पदार्थ गेय हैं। गेय हैं माने सिर्फ जानने लायक हैं। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ऐसी शक्ति तो आत्मा में है कि वो सब को जाने पर किसी को करे, ऐसी शक्ति इस भगवान आत्मा में नहीं है। तो जब इसलिए उनका कोई भी संबंध इसके साथ नहीं बनता है, तो वो कहता है जब सभी पाप, चाहे पुण्य भाव के भाव हों, चाहे शुभ भाव हों, चाहे अशुभ भाव हों, सभी एक समान ही हैं। दोनों एक समान ही हैं हे पने में। सारे पर पदार्थ गेय हैं माने सिर्फ जानने लायक हैं। और फिर उनमें से जो रागादि भाव हैं वे हे हैं माने छोड़ने लायक हैं। फिर इनको छोड़ने से जो आत्मा में वीतरागी परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम संवर, निर्जरा, मोक्ष कहते हैं, तो ये संवर, निर्जरा, मोक्ष भी नए उत्पन्न होने वाली पर्यायें हैं। और तू तो भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है, ये अनादि से है और ये नई पैदा हुई हैं, इसलिए ये भी तू नहीं है। इनको तू में मान कर इनका ध्यान करेगा, अपनापन स्थापित करेगा, तो इस संसार में ही भटकेगा। इस तरह इन नव तत्वों का नहीं, नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति का निरूपण समयसार भगवान आत्मा में किया गया है। समयसार की विषय वस्तु को जाने बिना किसी को आज तक सम्यक दशम ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकते हैं सच्चे अर्थों में। यदि कोई एक अलग बात है कि कोई जैन शास्त्रों को पढ़कर और उनको धारण कर ले और अपने को मान ले, लेकिन जब तक ये सच्चा भेद विज्ञान जो समय सार में बताया गया है, आचार्य अमृतचंद्र तो यहाँ तक कहते हैं भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकिल केचना अस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वो सब भेद विज्ञान से के बल से ही गए हैं। और जो जीव इस संसार में भटक रहे हैं, अनंत दुख उठा रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से उठा रहे हैं। और समय सार में ये भेद विज्ञान का समय सार ग्रंथ है। संवर अधिकार में भेद विज्ञान का ही अभिनंदन किया गया है। वो तो ये कहते हैं भेद विज्ञान से ही इस मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए इस समय सार के अध्यात्म में अपने भगवान आत्मा का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया गया है। इसलिए इसमें निश्चय व्यवहार नैकी मुख्यता से कथन है। पंचास्तिकाय व प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक नय और पर्याय नय की मुख्यता से कथन है। ये बात मुख्यता की चल रही है, ऐसा नहीं है कि पंचास्तिकाय में और प्रवचन सार में निश्चय व्यवहार की बात है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि समय सार में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की बात है ही नहीं। सवाल ये है कि मुख्यता उसमें निश्चय व्यवहार की है समय सार में, और पंचास्तिका और प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यार्थ नय की मुख्यता है। अष्टपहड़ में भी इन्हीं नयों की मुख्यता से कथन किया गया है, लेकिन वो तो प्रशासक आचार्य का ग्रंथ है। इसलिए जब उनको मुनिराजों को वस्तु का स्वरूप समझाना था तो इन नयों का प्रयोग भी उनने किया, लेकिन उनका आचरण निर्मल रहे, पवित्र रहे, इसके लिए कोई नए की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रशासन का ग्रंथ है। तो ये समय सार, प्रवचन सार सबसे पंचास्तिकाय में तो 6 द्रव्यों का वर्णन है। पंचास्तिकाय जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य और काल, 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं
और एक काल बहुप्रदेशी नहीं होने से उसे नास्तिकाय कहते हैं। तो पंचास्तिकाय जो ग्रंथ का नाम है उन बाकी 5 द्रव्यों के मुख्यता से है, लेकिन काल का वर्णन भी उसमें है। इस तरह से वो एक द्रव्य संग्रह है। माने द्रव्य की मुख्यता से जो जनागम में वर्णन है वो पंचास्तिकाय में है। प्रवचन सार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका के भेद से विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पहला ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व माने क्या? कहते हैं कि जानने वाला जो पदार्थ है, माने अपना भगवान आत्मा है, उसका कैसा स्वरूप है वो बताया गया है। और ज्ञेय तत्व माने सारी दुनिया, जिसमें सामान्य ज्ञेयत्व में उत्पाद व द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय इनकी चर्चा है। और फिर अंत में ज्ञान और ज्ञेय में विभाग किया गया है कि ज्ञान जुदा है और ज्ञेय जुदा है। जानने वाला तत्व जुदा है और जानने में आने वाला तत्व जुदा है। वहाँ भी भेद विज्ञान की मुख्यता से बात की है। और अंत में आचरण कैसा होना चाहिए, इस चरणानि योग सूचक चूलिका जो अंत में है उसमें ये बात विस्तार से आचार्य ने बताई है कि मुनियों का स्वरूप कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। ये सब बात इस ग्रंथ में बताई गई है। पहले अध्याय में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अध्याय हैं। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सुखाधिकार और चौथा शुभ परिणामाधिकार। वो ये कहते हैं शुरू में ही कि अपना भगवान आत्मा है, उसको प्राप्त करना है तो तुम्हें शुद्धोपयोग में जाना चाहिए। अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने का, कर्मों का नाश करने का, मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग है। प्रकार शुद्धोपयोग का जो स्वरूप जो आपने बतलाया है उससे हमें उपलब्धि क्या होगी? तो कहते अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो फिर ज्ञान अधिकार में ज्ञान के संपूर्ण विकास, सर्वज्ञता का बहुत विस्तार से वर्णन है, जो जैन दर्शन का मूल है, जैन दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। यदि सर्वज्ञ के अनुसार ही जिनागम में सारे शास्त्र लिखे जाते हैं, उनकी वाणी के अनुसार ही लिखा जाते हैं, तो वो दूसरे अधिकार में सर्वज्ञता का वर्णन है और तीसरे अधिकार में सच्चे सुख का वर्णन है। सुखाधिकार में हम जिन्हें सबसे ज़्यादा सुखी मानते हैं, मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती सबसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति है। फिर देवगति में, देवगति को हम सुख का भंडार मान के बैठे हुए हैं। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, इस सब चारों गतियों में सबसे ज़्यादा सुखी माने जाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा संपन्न लोग हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य के धनी लोग हैं। लेकिन इसमें बताया है कि वे सबसे ज़्यादा दुखी हैं। नरपति, सुरपति, असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। और दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये 5 इंद्रियों के विषयों में निरंतर रमण करते रहते हैं और जिसके कारण ही हम उनको महासुखी कहते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को ही हमने सुख मान रखा है। वो कहते हैं कि वे महादुखी हैं, क्योंकि उनके दुख को मिटने के लिए इतने अधिक विषय चाहिए और निरंतर 24 घंटे उन विषयों के बीच में वे रहते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि 2 डॉक्टर मेरे पास हमेशा रहते हैं और दवाइयों के 2 बक्से भी मैं अपने साथ रखता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 डॉक्टरों की
की उपस्थिति और 2 बक्से दवाइयों की उपस्थिति उसके बीमारी का प्रमाण है कि स्वस्थ रहने का प्रमाण है। यदि वो स्वस्थ है, यदि वो बीमार नहीं है तो डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, दवाइयों की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे ही ये सारी भोग सामग्री, वो कहता है मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ हैं, इतने गांव हैं, इतनी विभूति है, हैं। तो ये विभूति उनके दुखी होने का प्रमाण है कि सुखी होने का प्रमाण है। हमने तो इसको सुख मान रखा है। और कुंद कुंद एक ऐसे आचार्य हैं जो डंके की चोट कहते हैं मूल ग्रंथ में, मूल गाथाओं में, कि ये इतने अधिक दुखी हैं कि इनके दुख को मिटने की इतनी विषय सामग्री उपस्थित है, फिर भी इनका दुख नहीं मिटता है। फिर भी आखिर में अंत में छोड़ के ऐसे जाते हैं कि नहीं, दीक्षा लेते हैं, फिर तभी तो वे मोक्ष में जाते हैं। तो इस तरह इसमें सम्यक ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार, इन 2 अधिकारों में सर्वज्ञता का और सच्चे अतीन्द्रिय सुख का वर्णन है। फिर ये लोग कहता है कि हमने सुना है कि दुनिया में भी तो और ये सुख है ना, 5 इंद्रियों के विषयों वाला, तो आप बताइए ये कैसे प्राप्त होता है। वो कहते वो प्राप्त करने लायक ही नहीं है, उसे तो हम छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन एक दफ़े बताओ तो कि वो कैसे प्राप्त होता है। तो वे कहते वो शुभ परिणामों से प्राप्त होता है। फिर उन्होंने शुभ परिणामों की चर्चा की है और उनका हे पना वे किस तरह से छोड़ने लायक हैं ये बात बताई है। इस तरह सम्यक ज्ञानाधिकार में पूरे शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, केवल ज्ञान मन ज्ञान का पूर्ण विकास और सुख का पूर्ण विकास, सच्चे सुख का पूर्ण विकास, इनका वर्णन है। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सारी जो दुनिया है वो कैसी है कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, द्रव्य गुण पर्याय वाली है। इसका बहुत गहराई से बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया है। फिर कहते हैं कि ये सारा जगत ज्ञेय है और अपना भगवान आत्मा ज्ञायक है, वो भी ज्ञेय है, जानने लायक तो वो भी है। उसमें 2 ही धर्म हैं कि वो जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। लेकिन बाकी के सब पदार्थ सिर्फ ज्ञेय हैं, उनमें जानने का गुण नहीं है। ऐसा ज्ञेय अधिकार में सामान्य ज्ञेय प्रज्ञापन, विशेष ज्ञेय प्रज्ञापन और दोनों का भेद विज्ञान, ये 3 अधिकार उसमें बताए गए हैं। और अंत में चरणान योग सूचक चूलिका। चरणान योग सूचक चूलिका माने मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है, इससे इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। आचार्य जयसेन इनको सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार भी कहते हैं। तो इस तरह से जैन दर्शन की जो मूल धारा है उसमें जो सब चीज़ें हैं, जैन तत्व ज्ञान है, वो सब आचार्य कुंद कुंद की वाणी में आ जाता है। एक विषय बाकी रह जाता है जिसे हम कहते हैं कर्म व्यवस्था। कौन सा भाव से कैसे कर्म बनते हैं, उनका उदय विच्छुति कैसे क्या होती है, एक कर्म और जीव का जो संबंध है इसकी चर्चा करने वाला सठखंडागम ग्रंथ है। तो कहते हैं उसकी भी टीका आचार्य कुंद कुंद ने लिखी थी, जिसे हम परिक्रम के नाम से जानते हैं, परिक्रम, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो चर्चा हमें कुंद कुंद के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। तो उसमें सिर्फ एक कर्म की, जीव कांड और कर्म कांड। तो गुणस्थानों के हिसाब से जीव का वर्णन, 20 निरूपणाओं के हिसाब से जीव का वर्णन, और जीव और कर्म का संबंध कैसा होता है, ये जीव कांड और कर्म कांड के माध्यम से चर्चा उसमें आई हुई है। तो वो प्रथम श्रुत स्कंद परंपरा कहलाती है। प्रथम माने वो उत्कृष्ट है, जरूरी है, बहुत बढ़िया है, और ये दूसरी अनुत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पहले लिखे गए ना, ऐसे थोड़े इनसे पहले, इसलिए उसका नाम प्रथम पड़ गया। और उसके करीब 10-5 वर्ष 25 वर्ष बाद
ये दूसरी श्रुत परंपरा शुरू हुई, इसलिए जो द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। तो आचार्य कुंद सबसे उन महान आचार्य में हैं। यद्यपि भूतबली पशुदंत ने, जो आचार्य धरसेन के शिष्य थे, प्रथम श्रुत स्कंद की निरूपणा की है, फिर भी जब हम याद करते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसमें हम कुंद को याद करते हैं, धरसेन को याद नहीं करते हैं, भूतबली को याद नहीं करते हैं, पुष्पदंत को याद नहीं करते हैं। इससे ही मालूम पड़ता है कि ये जो दूसरी श्रुतस्कंद का जो जनागम है वो आत्मा के कल्याण में कितना अधिक उपयोगी है। सामान्य से कर्म की चर्चा तो इसमें भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से चर्चा सठखंडागम में है। और वीरसेन स्वामी की जो टीकाएं हैं धबला और महाधबला, उनकी वजह से भी उनका ज़्यादा नाम हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा पठन पाठन में वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो प्राप्त ही नहीं हुई थी, बाद में छपी हैं। लेकिन आचार्य कुंद की परंपरा निरंतर चालू रही है। मूल तत्व ज्ञान जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जो जिसमें पूरा जिन अध्यात्म समाहित है, वो आचार्य कुंद में ही है। इसलिए आचार्य कुंद जैन दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जैन दर्शन को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। देखो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। भगवान महावीर हुए हैं 2500 वर्ष पहले, उनकी दिव्य ध्वनि में सब कुछ आया है, और उसी के आधार पर सभी आचार्यों ने सब शास्त्रों को लिखा है। लेकिन उनको हाथ का लिखा हुआ कोई शास्त्र हमारे पास नहीं है। गौतम स्वामी के हाथ का लिखा हुआ भी कोई शास्त्र हमारे हाथ में नहीं है। आज जो जनागम के नाम पर जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं, वो आचार्यों के द्वारा लिखे गए ही हैं। दिगंबर परंपरा तो अत्यंत स्पष्ट रूप से कहती है कि 2000 वर्ष पहले ही जैन दर्शन को लिखित रूप दिया गया। उसके पहले भगवान महावीर से लेकर आचार्य धरसेन तक समझ लीजिए, आचार्य कुंद तक ये सब मौखिक ही चलता था। सारा द्वादशांग लोग इतने प्रतिभाशाली थे कि वे गुरु के मुख से सुन लेते थे, और बस उसके आधार पर ही ये परंपरा चल रही थी। बहुत कठिन काम है इस सब कुछ याद रखना। दिगंबर मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, एक पीछी और कमंडल के अलावा एक शास्त्र रख सकते हैं, ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसको सुरक्षित रहना बहुत कठिन हो गया था। अंत में ये महसूस किया गया कि धीरे धीरे लोग भूलने लगे, द्वादशांग तो बहुत कुछ भूल ही गए। तब आचार्यों ने लिखना शुरू किया। तो वो सबसे पहले 2000 वर्ष पहले एक में भूतबली पुष्पदंत ने और दूसरी में कुंद ने ये लिखना शुरू किया। तो ये जो कुंद की परंपरा लिखित रूप से हमें जो भी उपलब्ध है प्राचीनतम ग्रंथ में, वे आचार्य कुंद के ग्रंथ ही हैं। वो कुंद के जो ग्रंथ हैं उनमें जैन दर्शन का मूल रहस्य विद्यमान है। बाद के जो ग्रंथ लिखे गए, या तो वे टीका ग्रंथ हैं और अथवा स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए, तो इनका मेन आधार ये आचार्य कुंद और भूतबली पुष्पदंत के ग्रंथ ही हैं। तो जो अध्यात्म की परंपरा है, जो तत्वज्ञान की परंपरा है,
जो 6 द्रव्यों की व्यवस्था की परंपरा है वो सब आचार्य कुंद की परंपरा है। 3 ही चीजें मुख्य हैं। एक तो 6 द्रव्य की मुख्यता से बात होती है, जिसमें हमारे यहाँ आजकल द्रव्य संग्रह पढ़ाई जाती है, इसलिए पंचास्तिकाय नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पंचास्तिकाय का सार ही द्रव्य संग्रह में है। तो एक पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों की मुख्यता से, फिर प्रवचन सार ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व की मुख्यता से, आचरण की मुख्यता से, और फिर समय सार जिन अध्यात्म की मुख्यता से। मुनियों को शिथिल नहीं होना चाहिए, मुनियों में किसी भी प्रकार का शिथिलाचार नहीं रहे, इस दृष्टि से अष्टपहर ये आचार्य कुंद के ग्रंथ हैं। इसलिए अब मैं ये कहता हूँ कि कुंद की कितनी महिमा है। हमारे जितने भी जिन मंदिर हैं उनमें जितनी भी मूर्तियां विराजमान हैं, तो उनमें महावीर की कितनी होंगी। यदि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं और 24 ही बनाए तो महावीर की एक ही होगी ना। उस 24 में महावीर की एक ही होगी, आदिनाथ की एक ही होगी, अजितनाथ की एक ही होगी। लेकिन कुंदाचार्य का नाम हर दिगंबर मूर्ति पर लिखा रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा कुंदामनाय प्रतिष्ठित इदम शास्त्रम। जब विद्वान लोग प्रवचन करने के लिए गद्दी पर बैठते हैं, चाहे वे मुनिराज हों, विद्वान माने अकेले पंडित ही नहीं, मुनिराज भी तो विद्वान हैं। जो भी उपदेशक है उस उपदेशक को ये बताना पड़ता है कि मैं आपको किस बात को क्या समझा रहा हूँ। तो कोई भी शास्त्र को वो समझाएं, चाहे समय सार समझाएं, चाहे गोमठ सार समझाएं, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझाएं, लेकिन उसे ये बोलना पड़ता है इस ग्रंथ को बनाया किसने है। तो ये कहना पड़ता है मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ देव उसके मूल ग्रंथ करता है। फिर उनके शिष्य गणधर देव, फिर उनके शिष्य, फिर ऐसी आचार्य परंपरा से चले आए आचार्य कुंद का नाम ले लें, अथवा फिर पंडित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो हमको कहना पड़ेगा कि आचार्य कुंद आमनाये पंडित टोडर मल्लिन विरचितम, कि कुंद आमनाय में जो पंडित टोडरमल जी हुए हैं उनके द्वारा बनाया हुआ, माने उसकी प्रमाणिकता कुंद के नाम पर होती है। तो हर वक्ता को कुंद का नाम लेना अनिवार्य है। हर मूर्ति पर कुंद का नाम लिखा होगा। जिस मूर्ति पर कुंद का नाम लिखा है वो स्पष्ट रूप से दिगंबरों की मूर्ति है, ये सिद्ध हो जाता है। कोई दूसरा ये नहीं कह सकता है कि ये हमारी मूर्ति है। इस तरह कुंद हमारी आचार्य परंपरा के जो भी जुनागम हमारे पास उपलब्ध है उसके मूल प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वो तो इतने बड़े ग्रंथ हैं, बहुत विस्तार से लिखे गए हैं, कर्म फिलोसफी के वाले ग्रंथ हैं, तो लेकिन उनको नहीं दिया। इससे ही इनकी महिमा सिद्ध होती है। ये हम हर पंडित बोलता था कुंद आमनाये पंडित टोडर मल्लिन विरचितम। तो कोई भी पंडित का आचार्य का नाम लेवे कि गुणभद्राचार्य विरचितम इदम शास्त्रम श्री आत्मानुशासनम, ऐसा बोलेगा, लेकिन उसमें कुंद का नाम अवश्य आएगा। ऐसा ये 2000 वर्ष में जिनका नाम निरंतर रहा, लेकिन भाग्य की बात ऐसी है कि हम नाम तो जानते थे, बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्री, न्यायाधीश, न्यायाचार्य, तो कुंद का नाम तो रोजाना बोलते थे, लेकिन कुंद कौन है, उनके ग्रंथ कौन कौन हैं, समय सार कौन है, ये नहीं जानते थे।
सिर्फ नाम से परिचित थे, भूल गए थे। उनका ग्रंथों का स्वाध्याय करना लोग भूल गए थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, हम अपनी बात करते हैं कि जब हम पंडित बने, शास्त्री न्यायाधीश हो गए और गांव-गांव में प्रवचन करते थे, और हमारे प्रवचन करने की शैली जैसी आज बढ़िया है ऐसी बढ़िया जब से ही है। हम 13 वर्ष की उम्र से प्रवचन करते हैं, लेकिन बहुत लोकप्रिय प्रवचन होता था। लेकिन हमने कुंद का नाम तो सुना था, लेकिन उनका कोई ग्रंथ का नाम भी नहीं सुना था, पढ़ाने कोर्स में भी नहीं था, कोई ग्रंथ कोर्स में नहीं था। लेकिन जब कांजी स्वामी ने समय सार का अध्ययन किया और जगत के सामने उसे प्रस्तुत किया, तो जगत ने एक समय सार पढ़ा। यानी उनने तो समय सार स्वयं की रुचि से पढ़ाई, 19 बार तो सभा में प्रवचन किए, कुंद के ग्रंथों पर सारा जिंदगी में लगे रहे। और विरोधी लोगों ने भी, जिनने उनका विरोध किया, उनने भी समय सार आदि ग्रंथ पढ़े। पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य ने ये लिखा है कि हम पहले समय सार को ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी पढ़ते थे तो समय सारी कह के उनके मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हमने कुंद के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं था। लेकिन कांजी स्वामी की वजह से हमने इन ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो आज इस पंचम काल में, इस समय में, इस युग में कांजी स्वामी ने समय सार का प्रचार सारी दुनिया में किया। और हमने भी शास्त्रीय न्यायाधीश हो गए थे, लेकिन कुंद का अध्ययन नहीं किया था। फिर कांजी स्वामी के समागम में आने पर हमने भी, स्वामी जी ने तो 19 बार सभा में प्रवचन समय सार में किए ही, लेकिन हमने भी इस समय सार को न केवल गहराई से पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा, बल्कि आचार्य कुंद के साहित्य में 8000 से ज़्यादा पेज लिखे, हर एक पे अनुशीलन लिखा। समय सार पर 2300 पेज का अनुशीलन लिखा, समय सार की टीका लिखी, समय सार का सार लिखा, समय सार के विधान लिखे। यानी इस तरह से समय सार में मूल जैन दर्शन की, आत्मा के कल्याण की बात आ जाती है। जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हो उन्हें समय सार का अध्ययन, आचार्य कुंद के ग्रंथों का अध्ययन गहराई से करना चाहिए। तभी जैन धर्म का वास्तविक मर्म क्या है वो हमारे ख्याल में आएगा। जैन दर्शन का मर्म समझना हो तो आचार्य कुंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। पहले के ज़माने में तो सुना ही सुना जाता था, ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं होते थे। अब आज तो स्वामी जी के प्रताप से घर घर में समय सार उपलब्ध है, छपाई में उपलब्ध है, प्राप्त है, सभी ग्रंथ प्राप्त हैं लगभग कुंदाचार्य के। तो उन सारे ग्रंथों का हमें गहराई से अध्ययन करके जैन दर्शन का मर्म समझ करके अपना कल्याण करना चाहिए। और यदि आपसे संभव हो, आप में ऐसी क्षमता हो, आप में ऐसी योग्यता हो, तो जगत के सामने भी उसे प्रस्तुत करना चाहिए। सभी लोग समय सार आदि ग्रंथों का, जो आचार्य कुंद के ग्रंथ हैं जिनमें जैन दर्शन का असली मर्म समझाया गया है, उन्हें गहराई से अध्ययन करके अपना कल्याण करें और जगत के कल्याण में भी निमित्त बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।